हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं कुछ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा मार्केट रीडिंग के साथ। ट्रेड करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से मैंने जो आप लोगों को बताया, मैं बाय के साथ जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि बायर बहुत बार ट्राई किए है, उसके खुद का हाई खुद ब्रेक नहीं कर पा रहा है। उसका मीनिंग एक ही होता है कि बायर इज अनएबल टू ब्रेक इट्स ओन लेवल। ठीक है, ये एक जो है ये इंडोर्समेंट है। इधर से अगर बायर का जो पैटर्न अगर बने तो मतलब ऐसा सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है कि ये कैंडल रेड बनेगा। जैसे मैंने एक ट्रेड डाउन के साथ ट्रेड लिया हूं, 1 मिनट में देखता हूं मेरा एनालिसिस सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस सही है। मैंने सिर्फ एक रूल्स ब्रेक किए हैं, जो कि वाटर फ्लो डिक्रीज है। डिक्रीज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया जो मेरा रूल्स के खिलाफ है। सो मैं ये ट्रेड को मैं रेट्स दूंगा 10 में से 6। ठीक है, और बाकी सब कुछ मैंने चेक करके मैंने ट्रेड प्लेस किया है। तो मैंने एक रूल्स ब्रेक किया, मेरा इमोशन सही था, कैंडल का क्लोजिंग सही था, तो मैं मार्क्स दूंगा 6। अभी देखता हूँ 6 के साथ मेरा ट्रेड ओके। जैसे मेरा ये ट्रेड लॉस हुए है वाटर फ्लो इंक्रीज के साथ, वाटर ब्लॉक। अभी देखता हूं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, ओके। ये ट्रेड मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं बाई के साथ तो जाने वाला नहीं हूं, सेल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि सेल के साथ ही जाना चाहिए। अभी 77 पर कैंडल का क्लोजिंग है, 777 पर क्लोजिंग है। एक फैंसी राउंड नंबर है, फैंसी राउंड नंबर से मार्केट नीचे तो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो हिसाब से मैक्सिमम जो लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल हम लोग जिसको आइडेंटिफाई करता हूं, इसमें अगर वो करो तो ये एक कैंडल का क्लोजिंग एक लेवल पर है। जैसे कि बाइनरी में 12-13 लेवल होता है, ओवरलैपिंग लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी वॉइड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम इंबैलेंस लेवल, गैप अप लेवल, गैप्स डाउन लेवल, सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट एंड नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल होता है। उसके साथ साथ जो राउंड नंबर का लेवल होता है, राउंड नंबर का लेवल जैसे 5, 10 ऐसा है, उसके साथ 111, 222, 333, 344, 355, 666, 777, 888, 999, 000, 40 ऐसा जो लेवल होता है वो एक अच्छा लेवल होता है, मतलब रिवर्सल होता है, मतलब इसको फैंसी लेवल होता है, जिसको 111, 322 जो लेवल होता है, इससे इसको फैंसी लेवल बोला जाता है। ये कैंडल का क्लोजिंग किधर है? 49 पर है, जिससे मैंने इधर से 2 ट्रेड सेल के साथ, लेकिन 3 ट्रेड हो गया गलती से, इसीलिए मैंने ये ट्रेड को मैं मार्क दूंगा 10 में से 4, क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुए है। सब कुछ सही है, टारगेट आइडेंटिफाइड है, इमोशन भी सही है, लेकिन गलती तो हुए है। अगर गलती हुए तो गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसमें 2 ट्रेड करने वाला था, मैंने 3 ट्रेड प्लेस किया है, जो कि एक गलत बात है, बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ सिखाने वाला हूं, तो अगर मैं गलती करूं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखता हूं क्या होता है। मेरे हिसाब से ये ट्रेड तो विन हो जाएगा, पक्का विन हो जाएगा, एंड रेड कैंडल ही बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, रीजन सिंपल है, टारगेट पेंडिंग पर है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड है, कैंडल का क्लोजिंग कोई राउंड नंबर पर मतलब कोई लेवल पर नहीं है, तो फिर वो तो बनना चाहिए। ठीक है, देखते हो क्या होता है। ठीक है, ये कैंडल को सेलर का कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन 1 मिनट मैंने इधर से और एक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बाई के साथ मैं जाने वाला था, लेकिन मुझे बाई के साथ जाने का मौका नहीं मिला, बिकॉज ये जो कैंडल है, ये कैंडल कोई इन्वर्टेड पिन बर नहीं है, ये एक डॉजी कैंडल है। जैसे कि ये कैंडल का क्लोजिंग भी एक मतलब गैप डाउन करके एक राउंड नंबर पर हुए हैं, एंड मार्केट का जो बायर तो फेल है। मैंने जो बोला था आप लोगों को, बायर के साथ मैं नहीं जाऊंगा। ऊपर से मैंने एक रिवर्सल ट्रेड किए हैं। अगर रिवर्सल ट्रेड है तो मैं इसको दूंगा 10 में से 4, क्योंकि मुझे रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर मैं कभी रिवर्सल ट्रेड कर लेता हूं, इट्स ए साइन कि मैं इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं हूं जितना एक प्रोफेशनल ट्रेडर को होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेड करने से पहले ही मैंने सोच के रखा था कि मैं कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं किया तो इट्स नॉट ए गुड साइन, और इट्स नॉट ए गुड, शायद मेरा प्रॉफिट होता है और हो भी जाता है, लेकिन मैं मेरा खुद का जो माइंड है, माइंड के साथ लड़के भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब आई कैन काउंट माई सेल्फ एज ए फेलियर। ठीक है, शायद मेरा जैसे कि मेरा ये ट्रेड तो विन हो गया है, विन होने के साथ साथ मुझे तो मौका नहीं दिया। बाई के साथ मैं जा सकता था, लेकिन मतलब सेल के साथ मैं जा सकता था। वाटर फ्लो इंक्रीज नहीं है, लेकिन इक्वल है, इक्वल भी अच्छा ही है। ऊपर से ये जो लेवल्स है, वीक्स का लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुका है। अगर मुझे थोड़ा और ऊपर से मतलब इंगल्फिंग का जो की लेवल होता है, की लेवल के ऊपर से ट्रेड मिलता तो शायद मेरा ट्रेड विन भी हो जाता। ठीक है, जैसे मेरा पिछला ट्रेड विन हुए है, तो फिर मुझे 2 ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मैंने 2 ट्रेड ले लिया। अभी देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि विन तो होना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप हुए हैं, बायर फेल है, मतलब बायर ने कितना सारे दफा कोशिश किए है, करने के बाद भी बायर फेल है, तो सेलर को मार्केट में आना चाहिए। तो सेलर अगर आना चाहिए तो सेलर आएगा भी, एंड देखता हूँ क्या होता है। मेरे हिसाब से ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है। अच्छा ट्रेड अगर लॉस हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये ट्रेड को दूंगा 10 में से 7। ठीक है, जैसे मेरा ये ट्रेड विन हुए है, ये मेरा बेस्ट ट्रेड है। आज जितना सारे ट्रेड किए हैं, 7 इज द हाईएस्ट नंबर। तो मेरा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखो 4700 हो चुका है। 3000 मेरा इन्वेस्टमेंट था, मतलब 1700 अभी पर प्रॉफिट पर हूं। अभी कैंडल का क्लोजिंग में देख लेता हूं, बात करते करते। कैंडल का क्लोजिंग कोई राउंड नंबर पर नहीं है, तो फिर मैं डाउन के साथ जाऊंगा, एक ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा ट्रेड थोड़ा नीचे लग गया है, जो कि शायद लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये ट्रेड जो है, ये एक अच्छा ट्रेड है, मतलब ये ट्रेड है मेरा आज का हाईएस्ट ट्रेड। ठीक है,
1 2 3 4 ओके, मैं लिख देता हूँ मेरा ट्रेड विन हुए है बोल के 7। ये ट्रेड को मैं मार्क्स दूंगा 10 में से 8, क्योंकि ये एक ट्रेड है जिसमें मैंने सब कुछ फॉलो किया। ठीक है, अभी देखो जिन लोगों ने भी इधर से ट्रेड प्लेस करता है ये इसको लेवल रखे, ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर किसी का इंड्यूसमेंट क्या होता है जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं एक वीडियोस बना दूंगा। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्यों बनाया जाता है, ट्रैप करने के लिए इंड्यूसमेंट बनाया जाता है। तो और इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा तो मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये जो जितना सारे लेवल है, लेवल का लिक्विडिटी स्वीप हुए हैं जितना सारे। ओके, मुझे और एक चीज देखने को मिला है कि 100% श्योर शॉट है। मैं ऐसे मतलब जो मनी मैनेजमेंट फॉलो करने वाला हूँ, मैं वही मनी मैनेजमेंट फॉलो करने वाला था, लेकिन ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड एक 100% श्योर शॉट है। मैं और ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 2 ट्रेड प्लेस किया, हिसाब से एक ट्रेड करना चाहिए था, तो मैंने ये कैंडल को दूंगा 10 में से 4, क्योंकि मैंने रूल्स ब्रेक किए हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चलेगा मैंने कितना ट्रेड मतलब खुद का गलती से मैंने ट्रेड लॉस किए हैं और कितना ट्रेड मैंने खुद के मतलब उससे मैंने ट्रेड प्रॉफिट किया है। जैसे ये ट्रेड मेरा लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर लॉस होते तो मुझे पता चल गया है कि ये ट्रेड जो है, ये जो कैंडल 2 मूव बना है, ये मूव एक ट्रैपिंग मूव है। ट्रैपिंग मूव को बिलीव करना नहीं चाहिए। ये देख लो मेरा ट्रेड, 3 ट्रेड मैंने लिए हैं, ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ये ट्रेड विन होंगे तो मैं शायद और अभी ये सेशन क्लोज करूंगा, बिकॉज मेरा इमोशन खराब हुए हैं। ठीक है, अभी तो मतलब ऐसा ट्रेड मुझे करना नहीं चाहिए था, इमोशन खराब हो गया। तो गाइज ये सेशन मैं अभी क्लोज करूंगा इस ट्रेड के साथ साथ। देखता हूँ क्या होता है। मेरे हिसाब से तो विन होंगे, अगर नहीं होंगे तो देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि सेलर का जो मूव है, सेलर का मूव तो क्लोज नहीं हुए हैं, ऊपर से कैंडल का क्लोजिंग कोई लेवल पर नहीं है। हाँ, कोई लेवल पर नहीं है, तो विन होना चाहिए। किधर भी जाए कैंडल स्ट्रेटेजी सही है तो कैंडल को विन होना पड़ेगा। देखता हूँ क्या होता है। 9 8 7 6, अगर छोटा बायर का कैंडल बने तो नेक्स्ट कैंडल में बाई के साथ जाऊंगा। ठीक है, अभी ओके 7 3, क्योंकि ये कैंडल सेलर का कैंडल होना चाहिए था, सेलर का ना होके बायर का कैंडल हुए हैं, तो फिर मैं बाई के साथ फिर ट्रेड करूंगा। जैसे मेरा लास्ट ट्रेड विन हुए है तो मैं 2 ट्रेड करूंगा। ये इसको बोलता है एब्सेंस का राइट यूजेस। जिधर सेलर को आना चाहिए, इधर अगर सेलर ना आए तो बाई के साथ तुम कॉन्फिडेंटली जाओ, लॉस प्रॉफिट दोनों देख कर जाओ। ठीक है, मैंने ट्रेड प्लेस किया, 2 ट्रेड प्लेस किया, देखता हूँ क्या होता है। अभी मैं प्रॉफिट पर हूँ 800 टका के साथ ट्रेड सेशन क्लोज शायद करना पड़ेगा। अगर विन हो जाए तो अच्छा बात है। ये ट्रेड विन होना चाहिए, मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बिकॉज ये कैंडल को सेलर का कैंडल बनना चाहिए था। सेलर का कैंडल नहीं बन पाए, मतलब सेलर इधर मौजूद नहीं है, तो तुरंत अचानक सेलर कैसे आ जाता है, वही देखने का बात है। देखता हूँ आखिर में क्या होता है। 5 4 3 2 1, एक ट्रेड लॉस है, एक ट्रेड विन है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट 1300 प्रॉफिट पर हो, थोड़ा रश कर रहा हूँ, मुझे पता है। ये ट्रेड में वेट करूंगा, बिकॉज 3 ट्रेड मैंने मतलब मेरे हिसाब से मैंने नहीं लिया, मतलब मुझे इमोशंस तो थोड़ा आए हैं। मैं तो आप लोगों को बोला है, जो ट्रूथ है ट्रूथ में दिखा के रहूंगा, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। लेकिन गलती मुझसे हुआ है, शायद दूसरा सेशन पर मैंने ये गलती में सुधार लूंगा। लेकिन आई वांट टू फिक्स माई सेल्फ एंड आई वांट यू गाइज टू फिक्स योर सेल्फ टू। सो साथ में रहना। मैं देखता हूँ 20 मिनट्स हो चुका है अभी, और 5 मिनट में अगर 2-4 ट्रेड का मौका मिले तो मैं ट्रेड लूंगा, और ना मैं एक सेशन अभी क्लोज करने वाला हूँ। गाइज मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा वीडियो पर मिलता हूँ। अभी मैं आप लोगों को मेरे रिजल्ट बता देता हूँ। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुए हैं, $10 प्रॉफिट हुए हैं, मतलब 1300 प्रॉफिट हुए हैं। मिलता हूँ दूसरा वीडियो में, ठीक है। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिधर मैंने हमेशा ये मार्केट ट्रेडिंग का वीडियोस देता रहता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियोस देता रहता हूँ। मेरा जो जर्नी है, वो जर्नी का अपडेट भी बता देता हूँ। मेरा करंट बैलेंस 20,000 है। डे 4, आज डे 5 का पहला सेशन हुआ है, डे 5 का दूसरा सेशन भी मैं करूंगा। देखता हूँ क्या होता है, ठीक है।